सभी व्यूवर्स की सलामती हो। मैं आपकी होस्ट मार्गरेट यूनुस और आप देख रहे हैं प्रोग्राम वुमेन फेलोशिप। अजीज़ों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज मदर्स डे का दिन जो सेलिब्रेट किया जा रहा है पूरी दुनिया में, मेरे और मेरे घराने की तरफ से आप सबको ये दिन बहुत मुबारक हो। तो आज हम इसी मतलब सीखेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं पादरी प्रोफेसर अल्ताफ़ अजमी साहब। तो जी पादरी साहब, वेलकम टू आवर शो। बहुत शुक्रिया, गॉड ब्लेस यू। तो जी मदर्स डे के हवाले से आप हमें क्या बताएंगे? बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, इसके लिए हम कलाम खुदा में से आज पढ़ें खरूज की किताब और उसका 20वां बाब और उसकी 12वीं आयत। जी, कलाम खुदा में से आज हम पढ़ेंगे खरूज की किताब उसका 20वां बाब उसकी 12वीं आयत। तो अपने बाप और अपनी माँ की इज़्ज़त करना ताकि तेरी उम्र उस मुल्क में जो खुदावंद तेरा खुदा तुझे देता है दराज हो। कलाम खुदा का पढ़ा और उसमें जना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। खुदा का नहाज शुक्र हो, आमीन। नाज़रीन, खुदावंद की बड़ी शुक्रगुजारी करते हैं। और जैसे मारिया ने शुरू में कहा, हमारे टेलीविज़न चैनल की तरफ से, प्रिंस ऑफ पीस टेलीविज़न चैनल की तरफ से, सारी इंतज़ामिया की तरफ से आपको 2022 का ये मदर डे जो है बहुत बहुत मुबारक हो। और मैं समझता हूँ कि मारिया, ये बड़ी अच्छी बात है कि माँ की अज़मत के हवाले से ये दिन मुकर्रर किया गया है। जिस तरह से और भी बहुत सारे दिन हैं, जैसे टीचर डे है, फादर डे है, या हमारी हिस्ट्री के कुछ दिन होते हैं, और बुनियादी तौर पे इनका मकसद जो है वो एक तरह की रिफ़्रेशमेंट होता है, याद दहानी और यादगारी होता है कि हम अपने फ़राइज़ को उस शख्सियत के तलक से याद कर सकें। तो इसमें नाज़रीन, मैं कहना चाहता हूँ कि जहाँ तक माँ की अज़मत का तल्लक है, तो कलाम खुदा जो है वो जो हवाला हमारे सामने पढ़ा गया है, इससे हमें अंदाज़ा होता है कि देखें मारिया, ये जो 10 अहकाम दिए गए हैं पूरी दुनिया के अंदर और सारी शरीयत के कवानीन की ये बुनियाद हैं। खुदा का कलाम ये बयान करता है, ये जो 10 अहकाम थे, हमारे जो उलमाए कराम हैं उनकी ये एक राय है कि ये 2 तख्तियों पर लिखे हुए थे, और जो पहली तख्ती थी उस पर 4 अहकाम थे और दूसरी पर 6 थे। तो मैं समझता हूँ कि जब खुदा का कलाम ये कहता है कि तू अपने बाप और माँ की इज़्ज़त करना ताकि तेरी उम्र दराज हो और तेरा भला हो, इस तसना की किताब में इसको पूरी डिटेल के साथ इस तरह से लिखा हुआ है, तो हमें पता चलता है कि वालदैन की जो अहमियत है, जो अज़मत है, खुदा के कलाम से पता चलता है कि जब हम पहली तख्ती को देखते हैं तो पहली तख्ती पर पहला हुक्म जो वो खुदा की ज़ात के मुतल्लिक़ है, मेरे हुज़ूर तू गैर मबूदों को ना मानना। और दूसरा जो दूसरी तख्ती है, जिसमें एक तरह से कहें कि हुकूक़ुल अबाद का, बंदों के हुकूक़ का तल्लक है, उसमें सरे फरिश्ती खुदा ताला की ज़ात ने माँ और बाप को रखा है। यानी जो अज़मत इस कायनात के अंदर खुदा ताला की ज़ात को है, खुदा ताला की ज़ात के बाद वही अज़मत माँ और बाप को खुदा ने इस कायनात में दी है। तो मैं समझता हूँ नाज़रीन कि इससे बड़ी अज़मत और इससे बड़ी शान जो है वो माँ बाप की कोई बयान नहीं कर सकता, और ना इससे ज़्यादा इज़्ज़त माँ बाप को दी जा सकती है कि खुदा का कलाम ये बयान करता है कि अपने 10 अहकाम के अंदर खुदा ने इस बात को ज़रूरी समझा है कि वालदैन के हवाले से खुदावंद हमें हुक्म देते हैं। और फिर मारिया, जब आप 10 अहकाम को पढ़ते हैं तो ये वाहिद हुक्म है जिसके साथ खुदा ने वादा भी किया हुआ है, यानी तो अपने बाप और माँ की इज़्ज़त करना। खुदा का कलाम बयान करता है कि ताकि उस मुल्क में जो खुदावंद तेरा खुदा तुझे देता है दराज हो, और इस तसना की किताब में इसके साथ लिखा है कि तेरा भला हो। तो इसका मतलब यह है कि वालदैन की अज़मत और इज़्ज़त जो है इस कदर ज़रूरी है कि अगर हम चाहते हैं कि अपनी ज़िंदगी में कामयाब हों, सरफराज हों, सलामती रहे, हमारी उम्र दराज हो, तो वालदैन की इज़्ज़त और तौक़ीर करना लाजमी है। लिहाजा ये जो दिन है मदर डे के हवाले से, तो मैं समझता हूँ कि इसी हवाले से हम इस हुक्म के हवाले से हमें याद दहानी देता है कि हमें अपने आप को आज थोड़ा चेक करने की ज़रूरत है कि आया हम अपने वालदैन की खिदमत करते हैं या नहीं। जब हम हमारी मुक़द्दस पौलुस रसूल का तीमुथियुस के नाम लिखा हुआ ख़त पढ़ते हैं तो उसमें उन्होंने उन्हें आगाही देते हुए बुरा वक्त जो है, बुरा ज़माना जो है, उसकी तरफ इशारा करते हुए उन्होंने बताया है कि ये जान रख के आने वाले वक्त में जो है वो बुरे दिन आएंगे, और लोग जो है उनमें मुख्तलिफ चीज़ें बयान की गई, जैसे नाशुक्रे हो जाएंगे, ढीठ हो जाएंगे, और उसमें एक बात यह भी लिखी, माँ बाप के नाफरमान हो जाएंगे। और सॉरी टू से नाजरीन कि आज आप सोशल मीडिया पर देख लें, आए दिन आप माँ बाप के तलक से बहुत सारे मसाइल देखते रहते हैं कि वही माँ बाप जो बच्चों को पालते हैं, पोसते हैं, दुनिया में लाने का जरिया उन्हें पढ़ाते हैं, एजुकेट करते हैं, बाद में वही लोग वही जो है उनकी कदर नहीं करते और उनकी खिदमत नहीं करते। वो किसी ने हमारी बड़ी खूबसूरत बात कही कि अकेली माँ जो है वो 7 बेटों को पाल लेती है, तो बाद में जब 7 बेटे बड़े होते हैं उनसे अकेली माँ नहीं पाली, वो कहता उसके साथ रहे, वो कहता उसके साथ रहे, वो कहता उसके रहे, और ऐसी बदमज़गी देखने में आती है। और आज आप देखें कि वो जो इसका बहू का और सास का जो झगड़ा है, ये क्या है, ये सारा का सारा। तो खुदा का कलाम ये बयान करता है, हमें खुदा के कलाम की तरफ जाने की ज़रूरत है, क्योंकि खुदा का कलाम ये बयान करता है कि जो इज़्ज़त और तौकीर
खुदा का कलाम ये बयान करता, खुदा के कलाम ने माँ बाप को दी है, आज हमें भी वही करने की और इज्जत देने की ज़रूरत है। और हमारी जब हम इस हुक्म की, मैं समझता हूँ कि अमली तौर पर फरमाबरदारी के तलक से देखते हैं, जब हम आगे बढ़ते हैं कलाम में, तो खुदा का कलाम ये बयान करता है कि देखें, खुदा के अलावा जो किसी और के आगे सजदा रेज होता है, खुदा का कलाम बयान करता है वो जमायत में से काट डाला जाए, जान से मार दिया जाए। माँ बाप के तलक से भी लिखा जाए कि जो माँ बाप का नाफरमान है उसको भी जान से मार दिया जाए। अंदाजा करें यानी किस कदर अहमियत है इस चीज़ की। फिर खुदा का कलाम ये कहता है अपने माँ और बाप की इज्जत करना। कलाम में लिखा है कि तो अपनी दौलत से खुदावंद की जो है इज्जत करना यानी खिदमत करना। तो खुदा का कलाम ये बयान करता है, इस चीज़ को जब हम आगे देखते हैं तो शरीयत के अंदर इसी नाफरमान बेटे या नाफरमान औलाद के तलक से लिखा है कि उसे संसार करके मार दिया जाएगा अगर वो अपने वालिदैन के ताबे नहीं है। जब हम हमारे निजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह की ज़िंदगी को देखते हैं जो हर लिहाज से कामिल है, जो अपनी ज़ात में कामिल खुदा और कामिल इंसान है, हम देखते हैं मारिया के सलीब के ऊपर हैं। आपको पता ही है नाज़रीन के गुड फ्राइडे के रोज़ आपको जो 7 कलमात सुनाए जाते हैं उनमें जो तीसरा कलमा मारिया मोहब्बत के तलक से है। तो खुदा का कलाम बयान करता है कि जब खुदावंद यीशु मसीह ने मुकद्दसा मरियम को और बुजुर्ग यूहन्ना को सलीब के पास खड़े हुए देखा तो लिखा है कि माँ मरियम से उन्होंने कहा कि देख तेरा बेटा ये है, और फिर शागिर्द से कहा, यूहन्ना से कहा कि तेरी माँ ये। तो मैं समझता हूँ कि ये कलमा मोहब्बत का कलमा कहलाता है और बहुत ज़बरदस्त नाम है। वाकई बात ये है, इसका मतलब है कि माँ जो है वो दुनिया के अंदर जिस तरह से खुदा ताला की ज़ात जो है, खुदा ताला की ज़ात आसमानी बाप की शफकत और मोहब्बत दुनिया में बाप के तलक से मशहूर है, उसी तरह से माँ की मोहब्बत जो वो दुनिया में बाप की तरह से, आसमानी बाप की तरह से मशहूर है। तो खुदा का कलाम ये बयान करता है कि खुदावंद यीशु मसीह अगरचे उस अज़ियत में थे, मुश्किल में थे, आपके पूरे बदन से खून रिस रहा है, बह रहा है, आपके हाथों में और पाँव में कील लगे हुए हैं, सर पर कांटों का ताज पहना, इंतहाई अज़ियत में है, उस वक्त भी खुदा का कलाम बयान करता है कि वो अपनी माँ को नहीं भूले है। उस वक्त भी उन्होंने मतलब अपनी माँ को याद रखा है और वो जानते हैं कि अपने खानदान में से बड़ा भाई होते हुए भी कि मेरे जाने के बाद मेरी वालदा परेशान ना हो, उनकी गौरव बर्दाश्त करने वाला, उनकी खिदमत करने वाला कोई ना कोई मौजूद होना चाहिए। और खुदा का कलाम ये बयान करता, मैं समझता हूँ वो इसी हुक्म की अमली तकमील है कि तो अपने बाप और माँ की इज्जत करना और खुदावंद तेरा भला करेगा, तेरी उम्र दराज करेगा। खुदावंद यीशु मसीह ने मुकद्दस यूहन्ना के उन्हें सुपुर्द किया ताकि वो लायक तौर पर उनकी खिदमत करें, और फिर मुकद्दस यूहन्ना के तलक से लिखा है कि उसी वक्त से वो शागिर्द उनको अपने घर ले गया, यानी फौरी फरमाबरदारी की। हाँ नहीं, जिन्हें खुद भी खुदावंद यीशु मसीह मोहब्बत रखते थे, वो शागिर्द जिससे मोहब्बत रखते थे। और डेफिनेट फिर इसका मतलब ये था कि वो खुदावंद यीशु मसीह की जो माँ है उनसे मोहब्बत रखेंगे। और खुदा का कलाम ऐसा ही हमें बयान करता है। चुनाचे आज हमें भी पता चलता है नाज़रीन, खुदा की शुक्रगुजारी करें। बेटों बेटियों से कहना चाहता हूँ कि उन वालिदैन ने जिन्होंने आपको पढ़ाया है, लिखाया, आपकी अच्छे घरों में शादियाँ की हैं, और आज अगर आप उनको परेशान करें, वो आपसे खुश ना हो, तो मैं समझता हूँ कि कोई हाल नहीं है। हमारी पढ़ाई, हमारी तालीम किसी काम की नहीं है। कहते हैं कि बेअदब जो दुनिया में बेनसीब होता है, जो बदनसीब हो जाता है, बानसीब होता है। खुदा का कलाम वादा करता है अगर तू माँ बाप का फरमाबरदार रहेगा, तेरी उम्र भी दराज होगी और तेरा भला होगा। लिहाजा दुआ है कि कलाम के इस हिस्से के वसीला से खुदा हम सबों को बड़ी बरकत दे, आमीन। ये इस तरह के भाई साहब हम चाहते हैं कि हमारे साथ किया जाए जी, तो हम भी अपने वालिदैन के साथ डेफिनेट हमें करना चाहिए, क्योंकि कल को हम भी तो इसी वक्त में से गुजरेंगे। और आखिर पे मारिया जो चंद अशार है वालदा के तलक से, फिर इजाज़त चाहेंगे कि विगड़े शब्द काज संवारे मावा ने, विगड़े शब्द काज संवारे मावा ने, कीते शब्द गम दे चारे मावा ने। विगड़े शब्द काज संवारे मावा ने, कीते शब्द गम दे चारे मावा ने, ते निके निके बच्चे पाल के दुनिया ते, निके निके बच्चे पाल के दुनिया ते, रब दे सारे कर्ज उतारे मावा ने, रब दे सारे कर्ज उतारे मावा ने, ते वड्डा सारा दिल नू करके दुनिया ते, वड्डा सारा दिल नू करके दुनिया ते, दुख बच्चों दे जरले सारे मावा ने। माँ बाप आपके सारे दुख जो हैं वो बर्दाश्त कर लेते हैं। तो बच्चों दे हर खाब नू तोड़ी चाड़न लई, मारिया जी काबिल गौर शेर है कि बच्चों दे हर खाब नू तोड़ी चाड़न लई, अपने किन्ने खाब वसारे मावा ने। अपने खाब, अपने जज्बात को छोड़ देती हैं। और मोमिन पुत मैदान दे अंदर जित जावे, मोमिन पुत मैदान दे अंदर जित जावे, पता नहीं किन्ने जज्बे हारे मावा ने। और आखिरी है कि जदों भी मोमिन बच्चों नू कदे लोड़ पवे, जदों भी मोमिन बच्चों नू कदे लोड़ पवे, तन मन अपने हस के वारे मावा ने। विगड़े शब्दे काज संवारे मावा ने, कीते शब्दे गम दे चारे मावा ने।
प्रेज बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि बहुत ही खूबसूरत आपने कलाम भी शेयर किया और Thank you। बहुत ही खूबसूरत गज़ल भी जो कि बहुत अच्छी लगी। Thank you आई जी। होप कि व्यूअर्स को भी बहुत अच्छी लगी होगी। Thank you। और जी व्यूअर्स, अब वक्त है कि हम भाई साहब के साथ मिलकर दुआ मांगे। अगर आपकी भी कोई रिवायत खास है तो आप खुद आपकी हज़ूरी में रख सकते हैं। तो जी बात दुआ मांगे। आसमानी बाप तेरी शुक्रगुजारी करते हैं गुजरे हुए सारे वक्त के लिए, सारी पाक मुहाफ़ज़त निगहबानी सलामती के लिए, आज के इस दिन के लिए, इस मौका इस वक्त के लिए तूने हम सबों की ज़िंदगियों में बख्शा। मदर डे के लिए खुदावंद तेरी ख़ुसूसी शुक्रगुजारी करते हैं आज के कलाम के लिए कि खुदावंद तेरा कलाम जो है पाक कलाम के अंदर हमें हुक्म करता है कि हम हर हाल में, हर हालत में अपने माँ बाप की खिदमत करें, इज़्ज़त करें, ताकि खुदा हमारा भला हो, हमारी उम्र दराज हो। आज के कलाम के वसीला से तो एक एक ज़िंदगी को बरकत देना। प्रिंस ऑफ पीस टेलीविज़न चैनल की सारी टीम के लिए, तमाम तर अहदेदारान के लिए तेरा ख़ुसूसी फ़ज़ल चाहते हैं। दिगर तमाम तर टेलीविज़न चैनल्स के लिए, नशर व शायद के सारे अदारों के लिए भी तेरा बड़ा फ़ज़ल चाहते हैं, जो रात दिन खुदावंद तेरे कलाम के प्रचार में मसरूफ़ हैं। अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए, हुकूमत पाकिस्तान, फ़ौज पाकिस्तान के लिए बड़ी बरकत चाहते हैं। प्यारे खुदावंद इस प्रोग्राम के लिए, होस्ट के लिए तेरी बड़ी बरकत चाहते हैं। तेरे बेटे अपने प्यारे खुदावंद यसु मसीह नासरी के नाम से मांग तेरे पा लेते हैं, आमीन। तो जी थैंक यू सो मच भाई साहब, फिर मिलेंगे अगले प्रोग्राम में, आपको इनवाइट करेंगे। बहुत शुक्रिया। तो जी व्यूअर्स, मुझे दीजिए इजाज़त तब तक के लिए, अगले प्रोग्राम के लिए। फिर मिलेंगे अगले प्रोग्राम में नए गेस्ट के साथ। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड कीप वॉचिंग प्रिंस ऑफ पीस टीवी चैनल।